और बड़ी खबर में बात गिरिडीह की करते हैं। गिरिडीह के महेशिया दिघी गांव में आज सुबह सुबह दो पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में जमकर लाठी डंडे चले तो वहीं पत्थरबाजी भी हुई है। दोनों पक्षों के करीब 20 लोग इसमें घायल हुए हैं। इनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही। मामला शादी समारोह में बदतमीजी से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में पहुंचे कुछ लोगों से बदसलूकी हुई, जिसके बाद बहस शुरू हुई और फिर नौबत मारपीट तक पहुंच गई। तस्वीरों भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि कैसे यहां मारपीट हुई है। मौका शादी समारोह का था, लेकिन यहां कुछ लोग जो शादी समारोह में पहुंचे थे उनके साथ बदतमीजी हुई। उसके बाद यहां पहले गाली गलौज, बहस हुई, उसके बाद मारपीट की नौबत हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, पत्थर भी बरसाए गए हैं। गिरिडीह की तस्वीर देखिए। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। 20 लोग घायल हुए हैं, जबकि 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो देखिए, गिरिडीह में दो पक्षों के बीच सुबह सुबह भिड़ंत हुई है। शादी में बदतमीजी पर यह बवाल हुआ है। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। बताया जा रहा है कि बदतमीजी की गई थी शादी में पहुंचे लोगों से, जिसके बाद पहले बहस हुई और उसके बाद मारपीट की नौबत आ गई। और तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि कैसे लोग एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, लाठी डंडे से वार कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि यहां पत्थरबाजी भी हुई है। 20 लोग घायल हैं, इनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एजाज अहमद हमारे सहयोगी गिरिडीह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज, क्या था यह पूरा मामला और क्या अभी स्थिति है वहां पर? सर, मामला ये है कि ये मामला देवरी थाना अंतर्गत आने वाले महेशिया दिघी गांव का है, जिसमें आज सुबह ही दो पक्षों में जमकर लाठीबाजी हुई है और डंडे भी गए हैं और इसके अलावा पत्थरबाजी भी की गई है, जिसमें दोनों पक्षों के करीब लगभग 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 5 लोगों की हालत गंभीर है और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। इस लाठी डंडे के अलावा यहाँ पे पत्थरबाजी भी हुई है। जिस तरह से लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की है, लोगों ने बताया कि शादी समारोह में आए कुछ लोगों ने बदतमीजी की, जिसे लेकर के यह मामला बहस में तब्दील हुआ और देखते ही देखते लाठीबाजी होने लगी, दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी और मामला बिल्कुल बिगड़ गया। और फिर बाद में लगभग आधे घंटे के बाद पुलिस वहां पे आई और मामले को कंट्रोल में करके कहा जा रहा है कि शादी में पहुंचे थे लोग। क्या शादी में बारात में ये लोग पहुंचे थे और किसी दूसरे घर वालों से इनका झगड़ा हो गया? जी बिल्कुल, शादी में लोग कहीं दूसरे गांव से आए थे, चकाई तरफ से देवरी में। तो शादी में आए थे तो कुछ लड़कों ने शराब की नशे में किसी के साथ बदतमीजी की, जिसे लेकर के वहां के ग्रामीण जो स्थानीय लोग थे उग्र हो गए थे। लेकिन जिसके घर में बारात आए थे उन्होंने भी एक्शन ले लिया उन ग्रामीणों के खिलाफ कि हमारे घर जब पहुना आए हैं, मेहमान आए हैं, उनके खिलाफ आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। और इसी बीच में दोनों पक्षों में तूतू में हुई और ये फिर देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठियां चलने लगी और कई लोग घायल हो गए हैं। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गिरिडीह की तस्वीरें, जहां शादी समारोह में पहुंचे कुछ लोगों के साथ बदतमीजी की गई, उसके बाद मारपीट की नौबत आ गई। दो पक्षों के बीच भिड़ंत हुई, लाठी डंडे चले, पत्थर भी चले हैं। हालांकि इस बताया जा रहा मारपीट में 20 से ज्यादा लोग घायल, इनमें से 5 की हालत गंभीर है। फिलहाल पुलिस भी मामले की छानबीन कर रही है। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो रही है। हालांकि पिछले 2 दिनों से नए मरीजों की संख्या में आंशिक बढ़ोतरी दिख रही है। कल राज्य में 2151 संक्रमित मिले, वहीं कल 4117 मरीज ऐसे हैं जो ठीक भी हुए हैं। और देखिए, इस तरह से राज्य में लगातार 13वें दिन नए मरीज मिलने से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हुए हैं। कल झारखंड में 46 कोरोना मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। रिकवरी रेट में अब सुधार हो गया और अब यह बढ़कर 91% तक पहुंच गया है। और इसी के साथ राज्य में एक्टिव केस की संख्या 24,499 रह गई है। वहीं देश में सभी राज्यों के 394 जिलों में संक्रमण दर 10% से अधिक है, जिसमें से 5 जिले झारखंड के। ये जिले हैं रांची, गुमला, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम और पलामू। मतलब ये कि यहां प्रत्येक 100 लोगों की जांच में अभी भी 10 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता की बात है।
कोरोना टीके पर अफवाह का साया, अफवाह के अंधेरे में खो रहा सुरक्षा कवच। न्यूज 18 की अपील, सुरक्षित है टीका। टीका लेंगे तभी कोरोना से जीतेंगे जंग। झारखंड में कोरोना का ग्राफ भले ही लगातार गिर रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अब भी कोरोना को लेकर जागरूकता की कमी साफ दिख रही है। रांची के ग्रामीण इलाकों में लोग कोरोना की जांच कराने से घबरा रहे हैं। वैक्सीन को लेकर भी राज्य सरकार के आदेश का असर ऐसे ग्रामीण इलाकों में ना के बराबर दिख रहा है। झारखंड में कोरोना की रफ्तार थम गई है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि कोरोना का खतरा टल गया है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना की जांच नहीं होने से कोरोना विस्फोट की आशंका बनी हुई है। रांची के ग्रामीण इलाकों में लोग बीमार होने के बावजूद कोरोना की जांच के लिए तैयार नहीं हैं। लोग वैक्सीन लेने से भी परहेज कर रहे हैं। कोरोना जांच होता है, उसमें पब्लिक देहात का सोच रहा है कि जांच करवाएंगे तो पॉजिटिव निकल जाएगा, कोरोना साबित कर देगा। अच्छा, तो जांच में बहुत कम ध्यान दे रहा है। वो सब सोच रहा है कि हम अति डर रहा है कि पहले जो लिया इंजेक्शन ना, वो सब बुखार 2-3 दिन पड़ गया, इसीलिए वो सब सोच रहा है कि हम लोग भी लेंगे तो ऐसे ही अति हो जाएगा का। रांची के ग्रामीण इलाकों में कोरोना से लोगों की लगातार जान जा रही है, लेकिन गांव के लोग कोरोना की जांच कराने के बजाय झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। वैसे कई परिवार ऐसे भी हैं जो अपनों को खोने के बाद कोरोना की गंभीरता को समझ रहे हैं। रातू के गुड़ू में सोबरी उरांव की मौत कोरोना से हो गई है। लगातार घटते ऑक्सीजन लेवल के चलते डॉक्टर उन्हें बचा पाने में असफल रहे। सोबरी उरांव का पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ गया था, लेकिन समय पर जांच और दवा शुरू होने की वजह से परिवार के दूसरे सदस्यों की जान बच गई। डॉक्टर ने बोल दिया कि मम्मी का थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस है, तो फिर हमको बोला कि कहीं हॉस्पिटल ले जाओ। तो फिर वहाँ तुरंत कहाँ से ले जाएंगे, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, इसीलिए फिर वहाँ से फिर हम लोग हम लोग एक दिन यहीं पे रखेंगे। तो फिर रखे वहाँ पे, फिर रखने के बाद में फिर पता किए कि हॉस्पिटल ये रिम्स में जगह है। डॉक्टर को ये डायरेक्ट डॉक्टर से कांटेक्ट किया, फिर उसमें जगह रख दिया हम लोग के लिए। नहीं, उससे पहले हुआ था हमको। क्या होता था, क्या तकलीफ? बुखार आ रहा था। फिर क्या किया? बुखार तो अस्पताल गए, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में दवा लिए, फिर दवा खाए, 2 बार लिए, 3 बार दवा, 3 बार में ठीक हो गए। ये बात सही है कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कारण कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन ये धीमी रफ्तार राज्य के शहरी इलाकों की है। अभी ग्रामीण इलाकों की सच्चाई सामने आना बाकी है। ऐसे में राज्य सरकार को ठोस कदम उठाते हुए ग्रामीण इलाकों में कोरोना जांच का अभियान चलाना होगा और वैक्सीन के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी। न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। गोड्डा के शहरी इलाकों के सड़कों पर कोरोना वैक्सीन की जागरूकता गाड़ी दौड़ रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कोई जागरूकता नहीं है। ग्रामीणों को समझाने के लिए अधिकारी और ना ही जनप्रतिनिधि गांव में पहुंच रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर कई भ्रम पाले बैठे हैं। फासिया और तोफिल सुरनिया गांव के लोग को कैसे वैक्सीन लगता है और कहां पर सेंटर है, इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अफवाह की वजह से लोगों में डर है कि वैक्सीन लेने से लोग मर भी रहे हैं, इसलिए वैक्सीन नहीं लेंगे। इस गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव झा ने। कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूकता हर रोज फैलाई जा रही है, लेकिन सिर्फ शहरों के बीच, क्योंकि जब हम ग्रामीण स्तर पर आते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ की जागरूकता क्या है। क्योंकि शहर के बीचों बीच से उस दिन सीएस कार्यालय से करीबन 9 गाड़ियां हर एक प्रखंड के लिए निकाली गई थी कि वो गाड़ियां यहाँ जागरूकता फैलाएगी। और आज हम गांव के बीचों बीच आए हैं। गांव के कुछ लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे कि कोरोना को लेकर वो कितने जागरूक हैं और वैक्सीनेशन को लेकर वो क्या कहते हैं। लिए हैं? ले लिए हैं। आप सैया हैं यहाँ? हाँ सही है। दोनों को डोज ले लिए हैं? हाँ। तो गांव का और लोग लिया? 1-2 गो लिया है। 1-2 गो लिया है। हाँ। और क्यों नहीं ले रहा है? कितना आदमी होगा लगभग गांव में? कम से कम 50 आदमी। और लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? डरता है। क्या डर लगता है उनको? मरता है आदमी।
कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ सेंटर है, क्या वैक्सीन कहाँ लगता है, क्या होता है, पता नहीं। बीडीओ सीओ कोई आया? कोई बीडीओ सीओ जनप्रतिनिधि कोई इस गांव में नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं। मुखिया कोई नहीं? मुखिया नहीं। हम लोग गांव का सब देखते हैं ठीक है, कोई बीमारी हम लोग का नहीं है, हम लोग का गांव में ठीक है। तो कोई बीडीओ सीओ मुखिया कोई बताने नहीं आया कि लगवाना चाहिए या नहीं? नहीं, कुछ नहीं आया है बताने के लिए। सुना कि क्या स्थिति है ग्रामीण इलाकों की। हालांकि शहरी इलाकों में लगातार डीसी महोदय ये आग्रह कर रहे हैं लोगों से और जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन गांवों की क्या स्थिति है ये आपके स्क्रीन के सामने। पलामू के पड़वा गांव में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच कई तरह के भ्रम है। इस भ्रम की वजह से लोग कोरोना का वैक्सीन नहीं लेना चाहते। ग्रामीणों का कहना है कि टीका लेने से बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है, इस कारण बिना टीका लिए लोग मरने को तैयार हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर वो टीका नहीं लेंगे, ऐसा कह रहे हैं। मेदिनीनगर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर हम मौजूद हैं पड़वा ग्राम में। पड़वा ग्राम के भुइयां टोले में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोग वैक्सीन को लेकर के यहाँ क्या राय रखते हैं। ऐसे में हमें यह सूचना मिली है कि कई लोग कोरोना का वैक्सीन यहाँ नहीं ले रहे हैं, और क्यों नहीं ले रहे हैं, लोगों में किस तरह का भय है, इसको जानने का प्रयास हम करेंगे। हाँ, सुविधा क्या बताएंगे हम, जो जिसको लेना है वो लीजिए, हमरा नहीं लेना है, बस क्या काम बताएंगे। आप क्यों नहीं लेना चाह रहे? हम लेने नहीं करेंगे, ऐसे मर रहे तो नहीं मर जाएंगे। सुई वाला जब दे रहा है वो मर जा रहा है, सुई वाला दे रहा है बच जा रहे हैं, सुई दे रहा है बच जा रहा है कि मर नहीं दे रहा है कुछ, इसलिए आप नहीं लेना चाह रहे हैं ना? अगर दूगो के सुई लेलन से एगो मर गेलन, एगो उधर जीते है। प्रदीप के बाद प्रदीप के माई बचल है, रोजे सोरन दोनों देखत बचल है। हमें दोनों को सुई लेथिन चाची तो दोनों कोई न मर जाती है, सुई से होती तो। हाँ तो क्या कर लावा से, जे कर लावा से करा। हमरा नहीं करेला है। हाँ तो जे कर लावा से करा, हमें सुई ना ले, मर जा। सुने थे को न कि चाउर ना मिली, की न मिली, तू न मिली, जब मत दिया। ऐसे लोग हैं जो दिग्भ्रमित कर दे रहे हैं। और जहाँ पे अभी हम अपने पंचायत के वार्ड नंबर 9 में खड़ा है भुइयां टोली में, यहाँ अति पिछड़े जाति के लोग हैं। इन लोगों को समझाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ कि बात समझें और टीका अवश्य लगाएं। कि आप देख रहे हैं कि जो पूरा मोहल्ला है, पूरा जो ये जो कस्बा है अनुसूचित जाति के लोगों का है, और पिछड़े लोगों में जागरूकता का काफ़ी घोर अभाव देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग जागरूकता के अभाव में ही कोरोना वैक्सीन लेने के लिए डर रहे हैं। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। गुमला के टांगर टोली गांव के लोग अफवाह के कारण कोरोना वैक्सीन नहीं लेना चाहते। लोगों के बीच अफवाह है कि टीका लेने से लोगों की मौतें हो रही हैं, साथ ही टीका लेने से 1 सप्ताह तक बुखार भी रहता है। ऐसे में रोज मजदूरी कर कमाने खाने वाले लोग बीमार हो गए तो परिवार आखिर कैसे चलेगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर सरकार पैसा भी देगी तो वो वैक्सीन नहीं लेंगे। वहीं जिला प्रशासन लोगों को जागरूक करने में जुटा है। डर लग जा है और वहाँ जो माने कि इसे उसे बताया था नहीं, से कारण से हमारे मन नहीं ले ही, और गांव में तो नहीं आया है, देख लो से ले नहीं ले ही। तो आदमी के माने कि मर जाते हैं, खानी कहते हैं, वही कारण से नहीं ले ही। मोके जोर से बुखार अलग 9 बजे रात से उठबो निकल दिन भर रात के हो नहीं, दूसरा दिन हो नहीं। और सुई लेवे के जाई रही तो बीपी वाला मशीन उड़ाए रहे, तो बीपी जांच करा कहली तो नहीं कर लाई, का जानी कोनो कमी रहे, इसलिए मोके धरलक हुई, मर जात रहो। और एखनो तो कुछ नहीं लागिल, कमजोर। और दोबारा तो नहीं ले मुझसे रुपया देवा ते नहीं ले मुझ ध्यान में है इस चीज़ को लेके हम लोगों के द्वारा बार बार गाँव में जाया जा रहा है, पंचायतों में जाया जा रहा है, स्थानीय प्रशासन के लोग वहाँ पहुँच के लोगों को समझा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों के द्वारा निर्देश दिया गया है और जागरूकता फैलाने के लिए वहाँ के मुखिया, वहाँ के प्रमुख, वहाँ के जनप्रतिनिधि, वार्ड के मेंबर जो भी हैं, गणमान्य व्यक्ति, सबों को सबसे पहले वैक्सीनेशन के लिए आग्रह कर रहे हैं। झारखंड में वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके ग्रामीण इलाकों में कई लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। ऐसे में रांची के सिल्ली के ग्रामीण इलाकों में नामचीन खिलाड़ी वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान चला रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। खेल के मैदान के साथ झारखंड के खिलाड़ी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी खूब निभा रहे हैं। वैक्सीन दीजिए और लोगों को भी प्रेरित करिए वैक्सीन लेने के लिए। सिल्ली के ग्रामीण इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज और कोच गांव की गलियों में उतरे। इन गलियों से पुराना नाता रखने वाले इन खिलाड़ियों और कोच ने ग्रामीणों को वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक किया।
हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है हमें लोगों को जागरूक करने में, क्योंकि एक वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प है कोरोना को हराने का। और इस गांव से हमारा बहुत गहरा नाता है, क्योंकि इस गांव के ही रास्ते से होकर हम अपने गांव जाते थे पहले। तो हम लोगों को जागरूक करके ये भी चाहते हैं कि लोग भी अपने से आगे जिनके जो भी जान पहचान के हैं उन लोगों को भी जागरूक करें और देश को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए सभी को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी गांव में पहले बढ़े हैं और कोरोना एक महामारी है, तो मास्क, सैनिटाइजर ये सब तो जरूरी है ही, इसके अलावा वैक्सीन बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि अपनी बारी आने पर जरूर से जरूर वैक्सीन लगवाएं। ग्रामीणों ने भी देश दुनिया में नाम कमा चुकी अपने गांव की बेटियों की बातों को न सिर्फ बड़े गौर से सुना, बल्कि उस पर अमल करने की भी बात कही। ये अच्छा ही है कि जो कोरोना का वैक्सीन मतलब लगाना है और अपने को स्वस्थ बनाना है, जो दूसरों को भी मतलब आप प्रेरित कीजिए कि लगाइए, स्वस्थ रहिए कोरोना से आप। और यही है कि कोरोना को हम लोग दूर कर सकते हैं, सैनिटाइजर भी और मास्क जरूरी है। घर का बेटी आप देश विदेश में नाम कमा रहे, जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना को बचाने के लिए है, उसके बाद में सुरक्षा रखने के लिए सब गांव भर में घूम रहा है, इसको ठीक करने के लिए है। खिलाड़ियों की इस पहल का स्थानीय प्रशासन ने भी जमकर सराहना की है। वैक्सीनेशन के लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम है सरकार के द्वारा बहुत सारा चलाया जा रहा है, लेकिन यदि हम लोग खिलाड़ियों को जोड़ते हैं, खास करके वे यूथ आइकन के रूप में काम करेंगे और लोगों को इससे और प्रेरणा मिलेगा कि हम लोग वैक्सीनेशन कराएं। उसका योगदान को हम लोग हर एक स्तर पर उसको लाएंगे और मोटिवेट करेंगे और उनको देखकर जन जागरूकता होगा और लोग वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित होंगे। दरअसल ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर कई तरह के भ्रम के चलते लोग टीका लेने से कतरा रहे हैं। ऐसे में इन खिलाड़ियों की ये पहल लोगों को टीका लेने के लिए जरूर प्रेरित करेगी। जाहिर है जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी कुछ इस तरह गांव की गलियों से होकर गुजरते हैं, ग्रामीणों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैलाते हैं, तो उसका असर भी पड़ता है, क्योंकि ये खिलाड़ी वही खिलाड़ी हैं जो इसी गांव में पले बढ़े और आज अपनी जिम्मेदारी को लेकर एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हेलो डॉक्टर। इस न्यूज हेड